हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है एमीन। तो एमीन क्या होता है, इसका परिभाषा, एग्जाम्पल सब कुछ समझानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन ये क्या होते हैं। पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ये जो टॉपिक मैं आप पढ़ाने वाला हूं, ये दो तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला कह देगा कि एमीन क्या है तथा इसकी वर्गीकरण कीजिए, और 5 अंक में ये पूछ लेगा। कितने में जी? 5 अंक में ये पूछ लेगा, 5 मार्क्स में। तो सिंपल सा पूछ लेगा कि एमीन किसे कहते हैं तथा इसकी वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण में भी आपको यही लिखना है। दूसरा ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि एमीन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार आपसे 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। बात समझ रहे हैं ना? तो आज के इस वीडियो में हम क्यों 3 नंबर या 5 नंबर वाले टॉपिक को क्यों छोड़े जी, हम याद कर लेंगे आज ही। और याद क्या करना है, वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा, प्लस याद भी हो जाएगा। तो चलिए जी, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि एमीन जो लेक्चर 1 है और यहाँ पे चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं, इसका पहला इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है एमीन। अब एमीन का हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है। देखिए, परिभाषा आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या होगा, कैसे याद होगा, समझिएगा। देखिए, यहाँ पे हम परिभाषा लिखे हैं, पहले एक बार पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि जब अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को, यहां तक समझिएगा, अमोनिया है, इसी में ना हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी बात हो रही है। तो जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल समूह द्वारा, ठीक है, समूह द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो यौगिक है वो एमीन कहलाएगा। एक बात यहाँ पे समझिएगा, एल्काइल का मतलब होता है R, और एराइल को हम AR से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यही बात कहा गया कि जो अमोनिया है उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको एल्काइल या एराइल समूह द्वारा यदि हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, और ये एल्काइल या एराइल समूह जुड़ जाता है, तो वही जो यौगिक प्राप्त होगा वो एमीन कहलाएगा। चलिए, एग्जाम्पल से जब हम समझाएंगे ना तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल सिंपल सा है कि सपोज डेट मान लेते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमने अमोनिया यहाँ पे ले लिया, NH3, ये अमोनिया है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे एल्काइल या एराइल कोई भी समूह ले सकते हैं, या तो एल्काइल ले या एराइल ले। तो हम एल्काइल ही लेकर बता रहे हैं। तो मान लेते हैं एल्काइल समूह यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है ना। एल्काइल समूह जुड़ रहा है तो ये आएगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो देखिए, एक एल्काइल समूह है, एक ही ना एल्काइल समूह है जी, R मतलब एक ही एल्काइल समूह है। तो ये यहाँ पे जब अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा ना। तो यहाँ पे ये अगर ऐड होता है तो ये कैसे ऐड होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये ऐड हो जाएगा R और NH2, ऐसे ऐड हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? यहाँ से ये R गया, एक को निकाल दिया हाइड्रोजन को, और ये R यहाँ पे ऐड हो गया। तो वो R हमने लिख दिया, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो NH2 है, तो NH2 हमने लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये जो हमें प्राप्त यौगिक है ये क्या कहलाएगा, ये एमीन कहलाएगा, ठीक है। और भी हम इसको कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये जो एमीन हमें दिखाई दे रहा है, इसमें अगर हम चाहें तो एक और R मतलब एल्काइल समूह को और हम इसमें जोड़ेंगे, तो यह आएगा, इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को निकालेगा इसमें से। तो जब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये R इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा जी, यहाँ पे बन जाएगा R, 2 R हो गए, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे NH बचा।
बात समझ रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन है, एक निकल गया तो NH न बचा तो NH लिख दिए। फिर से अगर हम चाहें फिर से तो एक और R यहाँ पे आकर ऐड हो सकता है और यहाँ से ये जब यहाँ पे आकर अटैक करेगा ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या 2 R थे ही, एक और R आ गया, R मतलब एल्काइल समूह, तो 3 एल्काइल समूह यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे केवल N बचा तो N हमने लिख दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एमीन है, एमीन है। ये भी एक क्या है, एमीन है। ये भी क्या है, एमीन है। ठीक है ना। तो ये सभी एमीन है। तो हमने परिभाषा में क्या लिखा था, ध्यान से समझेंगे, वही बात लिखा था। हमने लिखा था कि जब अमोनिया में से, मतलब जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित मतलब निकाल दिया जाता है। देख रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन निकाले, फिर से यहाँ से भी हाइड्रोजन, फिर से यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल दिए, तो अब इसके पास अमोनिया के पास एक भी हाइड्रोजन बचा है, नहीं बचा है। तो वही बात कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो जो बनने वाला जो यौगिक होता है वह यौगिक क्या कहलाता है, अमोनिया कहलाता है। बात आप समझ के होंगे। तो यही बात है जी। अब यहाँ पे एल्काइल हमने लिया है, एराइल भी समूह आप ले सकते हैं और वैसे ही ऐड कर देंगे, हो जाएगा जी। 2-3 एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, वो आप समझिएगा। जैसे अच्छा एक बात आप समझिएगा, ये एराइल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो R का मतलब एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। ठीक है ना। ये सभी क्या हैं, और भी बहुत सारे, मतलब ये सभी एल्काइल समूह हैं। एराइल समूह का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, तो ये क्या है, एराइल समूह है। ठीक है ना। या इसी के जगह पर आप क्या ले सकते हैं, C6H5 भी ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो C6H5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AR के जगह पे, और R के जगह पर ये सब लेंगे। तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे R है ना, तो वहाँ पे CH3 आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे जो एमीन है इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा CH3NH2। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एल्काइल समूह हमने जोड़ा है, R एल्काइल है तो एल्काइल समूह की जगह पर CH3 हमने जोड़ा है, तो ये एक एमीन हो गया। दूसरा और भी हम दे सकते हैं, C2H5NH2 हम दे सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एमीन है। इसका नाम क्या है, एक कार्बन है तो मेथाइल एमीन, तो हम लिख सकते हैं मेथिल एमीन, या मेथाइल एमीन भी कह सकते हैं, मेथिल एमीन। ये क्या है, 2 कार्बन है तो एथिल एमीन। ठीक है। इसी प्रकार और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 और C2H5NH। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हमने, देखिए ये भी एल्काइल समूह है, ये भी एल्काइल समूह है, तो ये NH के साथ जुड़ गया है, मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 हमने ले लिया एल्काइल समूह, तो 2 एल्काइल समूह अमोनिया का साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एमीन है। इसका नाम क्या है, तो ये मेथ से, ये एथ से, तो एथिल मेथिल एमीन हम कह देंगे। तो एथिल मेथिल एमीन नाम है जी, एथिल मेथिल एमीन। तो इस प्रकार आप और भी ले सकते हैं, जैसे कि CH3NH ले सकते हैं। ठीक है ना। R के जगह पर हमने CH3 ले लिया, तो देखिए 2 मेथिल है ना, तो हम इसका नाम क्या कर सकते हैं, डाई मेथिल एमीन कह सकते हैं। थोड़ा सा राइटिंग मेरा उतना बेटर नहीं है, बट फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है एमीन पर। तो एमीन क्या होता है, ये सबसे पहली बात आप परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद ये लाइन आप लिखकर ये एग्जाम्पल में सभी कुछ लिख लेंगे। 1 2 3 4 एग्जाम्पल हमने बता दिया है, और भी हम सीखेंगे जी। पहली बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो वर्गीकरण है उस पर डिस्कस करते हैं। पहले ले लीजिए।
चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखिए अब हम जानते हैं कि जो एमीन है इसका वर्गीकरण। तो देखिए एमीनों का वर्गीकरण बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, बट मोस्टली हम किस पर पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एराइल या एल्काइल, मतलब एल्काइल या एराइल समूहों की संख्या के आधार पर किस पर हम पढ़ने वाले हैं जी, कि नाइट्रोजन जो परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु द्वारा जुड़े एल्काइल या एराइल समूहों की संख्या के आधार पर। मतलब क्या है यहाँ पे, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। जैसे NH2 ये R था, तो यहाँ पे जो एल्काइल समूह है वो नाइट्रोजन से ही तो जुड़ा है ना, तो वही कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े, ये नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्काइल या एराइल समूहों की संख्या के आधार पर क्या करेंगे, हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा पहला आता है प्राथमिक एमीन। अब प्राथमिक एमीन क्या होता है, ध्यान से आप समझेंगे। लिखा गया है ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। मतलब क्या जुड़ा होगा, तो एक ही एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, प्राथमिक एमीन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से मैं कहूँ तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आपका हो जाएगा, जैसे कि RNH2। तो देखिए यहाँ पे जो देखिए नाइट्रोजन परमाणु के साथ एक ही ना एल्काइल समूह जुड़ा है जी, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्राथमिक एमीन का एग्जांपल हो जाएगा। या AR और NH2। तो देखिए यहाँ पर जो एमीन है, जो नाइट्रोजन परमाणु है, तो नाइट्रोजन परमाणु के साथ एक ही ना एराइल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, प्राथमिक एमीन होगा। क्योंकि कह रहा है कि ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एमीन कहेंगे। तो ये हमने बता दिया जी, स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर। इस पर हम एग्जाम्पल भी आपको लिखकर बता दे रहे हैं। जैसे आप लिख सकते हैं CH3NH2। देखिए एक ही ने एल्काइल समूह जुड़ा है जी यहाँ पे CH3, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं मेथिल एमीन। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा प्राथमिक एमीन का। दूसरा और हम दे सकते हैं C2H5NH2। ये क्या हो जाएगा, देखिए एक ही ने एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राथमिक एमीन हो जाएगा। तीसरा और हम दे सकते हैं जैसे कि C6H5NH2। तो देखिए यहाँ पे एक ही ये एराइल समूह है, AR एराइल समूह है, तो एराइल समूह के साथ देखिए नाइट्रोजन के साथ एक ही ना एराइल समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा। अब देखिए C6H5 को हम चाहें तो इस प्रकार बेंजीन रिंग बनाकर और उसके साथ आप ऊपर मतलब NH2 इस प्रकार भी लिखेंगे, यही बात है ये वाला, ठीक है ना। तो ये बात आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जी। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के साथ एक ही एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। अब आते हैं दूसरा आता है द्वितीयक एमीन। सिंपल सी है कि ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से दो एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं। क्या, दो एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं तो उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं। कितने, दो एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होंगे। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो देखिए एग्जांपल इसका हो जाएगा सिंपल सा, जैसे कि एक एल्काइल समूह, तो दो एल्काइल समूह है और ये जुड़ गया है NH से। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु दो एल्काइल समूहों से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक एमीन कहलाएगा। या और भी हम दे सकते हैं जैसे कि एराइल पे यदि हम एग्जांपल दे तो एक एराइल समूह, दो एराइल समूह है NH, ये अमोनिया है
तो ऐसा ये एमीन है, तो ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु 2 एल्काइल समूहों के साथ 2 एराइल समूहों के साथ जुड़ा है, वो भी द्वितीयक एमीन कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये बातें, ये तो स्ट्रक्चर हुआ। एग्जाम्पल आप दे भी सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 NH, ठीक है ना। तो 2 मेथाइल है तो डाईमेथिल एमीन कह सकते हैं, या आप दूसरा ले सकते हैं C2H5 NH, ये हो गया। तो डाई, ये क्या है, डाई एथिल एमीन है, ठीक है ना। और भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दे दूं तो यहाँ पे हम ऐसे दे सकते हैं जैसे कि C6H5 और फिर से C6H5 और यहाँ पे NH। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी देखिए 2 एराइल समूह जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से, तो ये भी द्वितीयक एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आता है हमारा अंतिम जो है तृतीयक एमीन। अब तृतीयक एमीन क्या होता है, इसको भी हम समझा देते हैं। सिंपल सा है कि इसमें 3 परमाणु, इसमें यहाँ पे कह रहा है ना स्पष्ट रूप से 3 एल्काइल या एराइल समूह, ठीक है ना, जुड़े होते हैं। 3 एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं, उसे तृतीयक एमीन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से कहूँ तो यहाँ पे 1 2 3 एल्काइल समूह है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं नाइट्रोजन परमाणु से 3 एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होंगे। तो देख रहे हैं 3 एल्काइल समूह नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए हैं, ये भी तृतीयक एमीन कहलाएगा। यहाँ पे 1 R 2 R और 3 AR, ये तीनों एराइल समूह हैं, ये भी नाइट्रोजन से जुड़ गए, तो ये भी क्या कहलाएगा, तृतीयक एमीन कहलाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल भी हम दे दे रहे हैं जी। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं CH3 N, तो ये क्या है, ट्राईमेथिल एमीन हो गया, ठीक है ना। अगला आता है C2H5 ये क्या हो जाएगा, N, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई एथिल एमीन हो जाएगा। और भी आप दे सकते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग है तो C6H5 हो जाएगा, C6H5 और फिर से C6H5, और ये किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो ये भी आपका तृतीयक एमीन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। परिभाषा भी बहुत ही सिंपल है कि ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु 3 एल्काइल या एराइल समूहों से जुड़े होंगे उसे हम तृतीयक एमीन कहेंगे, और 2 से जुड़े होंगे द्वितीयक एमीन, 1 से जुड़े होंगे प्राथमिक एमीन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं आपसे यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, समझ में आ गया है, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आपको चैप्टर वाइज क्लास जो 12th है उसका हमने नोट्स कंप्लीटली बना दिया है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए मैं आपको स्पेशली बता दे रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, ठीक है ना, जो आपकी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के आपके टोटल 10 चैप्टर हैं, और इन 10 चैप्टर का जितने भी VBI इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। उसके बाद 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको जो भी VBI रिएक्शन है, मतलब अभिक्रियाएं हम कह सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। अभिक्रियाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है नेमिंग रिएक्शन, जैसे रीमर टिमर अभिक्रिया, बूटस अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, एल्डोल संघनन, ठीक है, केनिजारो अभिक्रिया। तो इस तरीके से नेमिंग रिएक्शन होते हैं। कुछ होते हैं जैसे कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, और एक होता है क्या होता है जब। तो ये सभी रिएक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। और उसके बाद अंत में आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे,
ठीक है ना, वो भी न्यूमेरिकल भी आपको दिए जाएंगे। बट न्यूमेरिकल के लिए तो मैं कहूँगा मोस्टली कि वीडियोस आप स्टडी कीजिएगा। तो ये सब कुछ ओनली आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। और फिजिक्स का भी सेम टू सेम ऐसा ही दिया जाएगा। तो यदि दोनों कंबाइन करके लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ओनली 149 में दोनों आपको मिल जाएंगे जी। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और PDF जो नोट्स है वो आप ले लीजिए, ठीक है ना। एक बात कहूँ, व्हाट्सएप पर ही आपको PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।